everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series, I will share my understanding between the rubrics witting, witty, jesting and mocking. First, I will share my understanding about the rubric witty. What is witty? The main remedies in witty are coffea, lachesis, sulfur. Cannabis indica is important medicine in the rubric witty, which we use in day-to-day practice. Witty is someone who is witty is amusing in a clever way. बहुत चालाकी से वो amusing way में आपको कुछ ना कुछ बोलेगा. कोई कुछ भी पूछे बहुत तुरंत जवाब देगा, बट उनका वे हमेशा अम्यूजिंग ही रहेगा. अब मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ. पेशेंट मेरे पास आई, उन्हें क्रॉनिक एलर्जिक कफ चल रही थी जो कोविड के बाद बहुत लंबी खिंच रही थी. तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे पास आकर एक स्लिप दी मुझे जो कि एमडी मेडिसिन डॉक्टर की थी. जब उन्होंने कहा कि ये देखिए, तो जब मैंने देखा तो ऊपर उसी दिन की डेट पड़ी हुई थी जिस दिन वो पेशेंट मेरे पास आई थी. तो मैंने उन्हें बोला कि मैडम आप उधर भी दिखा के आए हैं. तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने वो डॉक्टर दवाइयां मैडम लिखते जा रहे थे तो मैंने तो हंस के डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब आपको तो पर्चा भी छोटा पड़ गया है, आप इतनी दवाई लिख रहे हैं, आप आगे से एक लंबा पर्चा छपवाइएगा. तो डॉक्टर साहब भी हंस पड़े और मैंने फिर उन्हें बोला कि आप जितनी मेडिसिन पेशेंट को लिखते हैं क्या उतनी आपने भी खाकर देखी है. तो उनकी ये बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई. बहुत क्लेवरली पेशेंट ने डॉक्टर को भी बोल दिया कि देखिए आप कितनी दवा लिख रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि पेशेंट इतनी दवा खा लेगा. अब आपको यहाँ पर पर्ट भी लगेगा, इंसुलेंस भी लगेगा. पर्ट बहुत गुस्ताख होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का कंसर्न उनको नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर देते हैं. मेरा एक रूब्रिक डिफरेंशिएशन का वीडियो पर्ट और इंसुलेंस में बहुत क्लियरली है, आप प्लीज उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा. हम यहाँ दूसरा रूब्रिक डिस्कस करते हैं, दैट इज जेस्टिंग. दो द जेस्टिंग rubric is very vast and 95 medicines are under it, though the common are 16 between the witty and the jesting. Jesting is making merry by jokes or habits. ऐसा कुछ करना, कुछ जोक मार देना, माहौल को लाइट कर देना, मजाकिया अंदाज. यहाँ पर इनका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं होता, वो आसपास के मूड को लाइट करने का ही होता है. इवन ऐसे पेशेंट्स आपके मूड को भी चीयरफुल कर देते हैं, आपके मूड को भी अपलिफ्ट कर देते हैं. एक 85 kg उनका वेट था और 27 ईयर ओल्ड वो लड़की थी. उन्होंने मेरे को कॉल किया अपॉइंटमेंट के लिए. जिस दिन मैंने उन्हें बुलाया वो उस दिन नहीं आए. तो जब मैंने उनको कहा कि आपने तो कल फोन किया था मुझे आने के लिए, लेकिन आप आज आ रहे हैं, क्या बात है. तो उसने मुझे हंस के कहा कि मैडम ऐसे है ना, मैं रिक्शा स्टैंड पे आई, मेरे को इतनी हल्की फुल्की को देखकर सभी रिक्शा वालों ने मुंह ही मोड़ लिया, तो मैं आ नहीं पाई आपके पास. आज मेरे भाई की बैंक से छुट्टी थी तो वो गाड़ी में मुझे लेकर आए हैं. तो देखिए, दिस इज जेस्टिंग. जेस्टिंग वाला पेशेंट खुद पे भी जोक मार लेता है. उन्होंने खुद पे ही जोक मारा कि मैं इतनी हल्की फुल्की हूं कि रिक्शा वाले ने तो मुझे देखकर ही मुंह मोड़ लिया. अब हम थर्ड रूब्रिक डिस्कस करते हैं, दैट इज मॉकिंग. मॉकिंग इज कंटेम्प्टुअस वे में आप मजाक करना, वो आपको हर्ट होगा ही होगा. दिस इज मॉकिंग. जैसे इसकी भी हम एक एग्जांपल लेते हैं. बहुत बार ऐसे होता है कि क्लिनिक में हम फ्री बैठे होते हैं या अपना कोई काम कर रहे होते हैं जब पेशेंट नहीं होते. क्या बात है डॉक्टर साहब, कारोबार तो ठीक चल रहा है ना, आज आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई भी पेशेंट नहीं है, और एकदम से वो यू टर्न भी ले लेते हैं. मैंने आपको फ्री देखा इसीलिए मैं आपके पास मेडिसिन लेने आ गया कि चलो बारी जल्दी आ जाएगी.
मतलब यहाँ आप हर्ट भी हुए हैं, उन्होंने आपका कंटेम्प्टुअस वे में तिरस्कार भी किया है. दिस इज मॉकिंग. I hope now all the rubrics where to use witty, jesting and mocking are clear to you. Thank you everyone.